नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता काजल। आज हम बात करेंगे साठोत्तरी कविता के बारे में। जैसा कि हम देख रहे हैं, सन 60 अर्थात 1960 के बाद की कविता साठोत्तरी कविता कहलाई। प्रयोगवाद का विकसित व परिष्कृत रूप साठोत्तरी कविता को माना जाता है। ये कहा जाता है कि प्रयोगवाद का विकसित रूप नई कविता है और नई कविता का ही विकसित रूप साठोत्तरी कविता है। इस तरह से एक सीडी बनती है पूरी। इसे आंदोलनों की कविता भी कहा जाता है, क्योंकि सन 60 के बाद हिंदी काव्य क्षेत्र में जितने नए आंदोलन हुए, उतने उससे पूर्व कभी दिखाई नहीं पड़ते हैं। इन आंदोलनों को डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त जी ने बहुत सारे आंदोलनों की सूची दी थी, जिसमें अकविता है, सनातन सर्वोदयी कविता है, अपरंपरावादी कविता है, युयुत्सुवादी कविता है, विद्रोह कविता है, कबीरपंथी कविता है, फैंटेसी कविता है, नंगी कविता है, बीट कविता, ठोस कविता। इस प्रकार से इन बहुत सारे आंदोलनों के नाम देकर उन्होंने ये कहा कि यह जो है साठोत्तरी कविता आंदोलन की कविता है। तत्कालीन कविता में हमें व्यंग का स्वर भी दिखाई देता है। प्रजातंत्र के विरुद्ध कविता में धूमिल सामाजिक विषमता पर व्यंग करते हुए कहते हैं, पेट में धसे छुरे के साथ भागती है अल्लाह रखी, सस्ते गल्ले की दुकान की बाहरी दीवार से टकराती है उसकी खून भरी मुट्ठी से भिंचा हुआ राशन कार्ड। इस तरह साठोत्तरी कविता में लोकतंत्र के प्रति विद्रोह के साथ ही व्यंग का स्वर भी दिखाई देता है। साठोत्तरी कविता का मूल स्वर विद्रोह का स्वर है। तत्कालीन समाज में व्याप्त विकृति, विसंगति, अभाव, स्वार्थवादिता के विरुद्ध साठोत्तरी काव्य में एक प्रकार का नया विद्रोह का स्वर दिखाई देता है। नई पीढ़ी के मन में वर्तमान लोकतंत्रीय व्यवस्था के प्रति असंतोष है। श्रीकांत वर्मा की पंक्तियां हैं, कुछ लोग मूर्तियां बनाकर फिर बेचेंगे, क्रांति की अथवा षड्यंत्र की। कुछ लोग सारा समय कस्में खाएंगे लोकतंत्र की, मुझसे नहीं होगा जो मुझसे नहीं हुआ। इस प्रकार उन्होंने साफ शब्दों में लोकतंत्रीय व्यवस्था के प्रति अपने असंतोष को इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। साठोत्तरी कविता में यथार्थ चित्रण भी मिलता है। कवि की दृष्टि आज की सामान्य समस्याओं पर पड़ती है, जिसमें पढ़कर आम आदमी कष्ट उठाता है। वह उनके भार से दबा हुआ है। लाख कोशिशों के बावजूद भी उससे छुटकारा पाना उस आम आदमी के लिए संभव नहीं है। और अगर उसमें आम आदमी की समस्याओं का चित्रण है, तो अवश्य ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी उसमें चित्रित होती है। साठोत्तरी कविता की यही विशेषता है कि उसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अलग अलग चित्र हमें दिखाई पड़ते हैं। अगर हम इस काल की भाषा की बात करें, तो भाषा व्यवहारिक है, बोलचाल की भाषा है, जिसमें कृत्रिमता नहीं है। एक तरह की सपाट बयानी है, जो इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। कवि जिस वातावरण में रहता है, उस तरह की ही भाषा का प्रयोग करता है। इस कविता की भाषा में बिंबों के लिए यद्यपि विशेष आग्रह नहीं है, लेकिन जिन बिंबों का प्रयोग हुआ भी है वो इतने संश्लिष्ट नहीं है। और कविता में प्रतीकों में नई कविता की भांति जटिलता नहीं है। इस काल में यद्यपि कवियों ने प्रतीकों का प्रयोग कम किया है, और जो किया भी है उन प्रतीकों में इतनी सहजता है कि वो जीवन के अत्यंत निकट प्रतीत होते हैं, जिसके कारण अर्थ ग्रहण में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। श्रीकांत वर्मा अपनी पंक्तियों में पहाड़ और नदी शब्द का प्रयोग कठिनाइयों और दुखों के लिए करते हैं। उनकी पंक्तियां हैं, मैं हर एक नदी के साथ सो रहा हूँ, मैं हर एक पहाड़ डो रहा हूँ। इस तरह से यहाँ पर जो नदी और पहाड़ शब्द हैं, वो दुख और कठिनाई का प्रतीक बनकर सामने आते हैं। अगर हम इस काल के कवियों की बात करें, तो वे हैं रामकमल चौधरी, कमलेश, श्रीकांत वर्मा, धूमिल, श्री राम वर्मा, मणि मधुकर, मलयज, राजकुमार, अवधेश कुमार। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साठोत्तरी काव्य के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अन्य आंदोलन इस काल में हुए,
जिसमें से एक है अकविता। इस कविता ने समस्त परंपरागत बंधनों को तोड़ डाला। एक और तरह की कविता इस काल में आई जिसे नवगीत कहा गया। साठोत्तरी साहित्य के अंतर्गत नवगीत एक विशेष शैली की कविता है। यह एक स्वतंत्र विधा है जो लोक चेतना, संस्कृति, जातीय संस्कार और जातीय सौंदर्य बोध से जुड़ने की अपनी निजी विशेषता के आधार पर विकसित हुई। सूत्रवाद या जिसे कैप्सूलवाद भी कहा जाता है, एक नूतन विधा है। हिंदी साहित्य की वह विधा जो डॉक्टर ओंकार नाथ त्रिपाठी जी को जिनका श्रेय है, वो उनकी विशिष्ट देन है। 2-3 शब्दों वाली 3-3 पंक्तियों की इन लघु कविताओं के बारे में यह कहा जा सकता है कि हर कैप्सूल कविता गागर में सागर है। फैंटेसी का अर्थ है मनोराज्य, दीवा स्वप्न देखने की वृत्ति। इसमें कवि के अंतर्मन की उलझन एक विचित्र सौंदर्य बोध से मंडित होकर काव्य की शैली में प्रकट होती है। यही फैंटेसी कहलाती है। इस काल में बहुत से लोगों ने फैंटेसी कविता की भी रचना की। अगीत के अंतर्गत ऐसे गीत आएंगे जो गाए नहीं गए। डॉक्टर रामदरश मिश्र के अनुसार अगीत अपने समय के यथार्थ को व्यक्त करने वाली कविता है। अगीतकार ने जहां परंपरावादी गीतों का विरोध किया, वहीं नवगीत के प्रति भी विद्रोहात्मक रुख अपनाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि साठोत्तरी कविता में बहुत सारी कविताओं का मिश्रण है, बहुत सारे कविता के प्रकार मिलते हैं, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के कविता के आंदोलन हुए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।